आज भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल की दिल्ली के प्रेस क्लब में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सांसद अरुण सिंह, बैरकपुर बंगाल दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश विराट, नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर माथुर नाथ विश्वास, भाजपा की जनरल सेक्रेटरी संगीता मलिक, साथ में नेशनल ट्रेजरर काशी रावत मौजूद रहे। ये मीटिंग दिल्ली के प्रेस क्लब में हुई। यह भारतीय जनता पार्टी भाजपा की चौथी एनुअल जनरल मीटिंग थी, जो कि मजदूरों के हित के लिए की गई। इस मीटिंग का उद्देश्य मजदूरों के हित के लिए आवाज उठाना है। जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल का 4th एनुअल जनरल मीटिंग है। ये मीटिंग में जितना मीडिया, जितना एमपी जी, मिनिस्टर जी और अलग अलग स्टेट से कार्यकर्ता आया हूँ, सारे कार्यकर्ता को स्वागत करता हूँ। हम तो मैं बंगाल से ये ट्रेड यूनियन का लीडरशिप कर रहा हूँ। मैं बंगाल हूँ, हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा नहीं समझता आता होता है। ये ट्रेड यूनियन काम एक ही है, जितना श्रमिक भाइयों बहन है, हर देश में अलग अलग इंडस्ट्री है, अलग अलग कार्यक्षेत्र है, अलग अलग वर्किंग फील्ड है। वो फील्ड में जितना अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, सारे लेबर को साथों में ये संगठन का मेन काम है। इसलिए कि किसी भी सरकार को बर्खास्त करना हमारे पार्टी का सिद्धांत में नहीं है। जितना जुल्म और अत्याचार हो रहा है, हम कानून के सहारे लड़ना चाहते हैं, हम लड़ भी रहे हैं, हम आंदोलन भी कर रहे हैं। अगर मोदी जी चाहते या मोदी जी की पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी इतिहास नहीं रहा है कि हम किसी को भी हटाकर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दें। हालांकि जुल्म और अत्याचार बहुत है, लेकिन हम कानूनी कोर्ट में गए, वहाँ सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, वहाँ सेट का गठन हुआ है। इसलिए अब रही बात रोने की बात, आप बोले ट्रेड यूनियन की बात। ट्रेड यूनियन एक आदमी 55 साल सरकार चलाया और एक आदमी 7 साल से सरकार चला रहा है। 55 साल में एक भी लेबर कानून बदला नहीं, आप ख्याल कीजिए, और 7 साल में इन्होंने लेबर कानून को लाया। लेकिन चूंकि क्या है कि हमारा देश इतना बड़ा है कि नीचे में जब हम जाते हैं और जो इम्प्लीमेंट जहां हमको कराना चाहिए, वो सरकार अगर हमारे साथ नहीं है तो हमको इम्प्लीमेंट में परेशानी होती है। सर, एक दिन के अंदर नोटबंदी, एक दिन के अंदर धारा 370 गायब, 35 ये गायब, तो लेबरों के सम्मान क्यों नहीं हो पा? लेबर का कानून जो है, आज डिफेंस में आप बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। आज नोटबंदी और ये जो डिमोनेटाइजेशन का कानून वो ला सकते हैं, लेकिन लेबर एक्ट जो बंगाल में और जो महाराष्ट्र में लागू होगा, वो यहाँ से नहीं किया जाता। उसको राज्य सरकार को करना पड़ता है। कानून बनता है, उसको राज्य सरकार, बट राज्य सरकार ऐसे जगहों पर इम्प्लीमेंट नहीं करती है, और इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से ये इंडस्ट्रियां खत्म होती चली जा रही है। सर, यूनियन के बारे में और जो लगातार मजदूरों के साथ संघर्ष जारी रहता है। देखिए भाई साहब, पहली बात तो जो अर्जुन सिंह जी इतनी सारी बातें कह गए हैं, तो कहने को कुछ बचता नहीं है, मगर फिर भी कुछ बातें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे रखनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के टाइम पे जब ट्रेड यूनियन बहुत अच्छे समय पे कार्य कर रही थी दिल्ली के अंदर, तो एक कानून लाके मजदूरों का हक मारा गया, उसको सरकारी हटा के प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया गया। तो सबसे बड़ा जो घात किया गया कांग्रेस के द्वारा, वो सबसे बड़ी बात ये है कि मजदूरों का हक मारा गया। मजदूर कौन है? मजदूर वो जो खेत के अंदर अनाज उगा के अपना खून जला के जो अनाज को उगाता है। मजदूर वो जो रेलवे स्टेशन पे अपने सर पर वजन ढोकर हम लोगों का कार्य करता है। मजदूर वो जो सफाई कर्मचारी जो रोड के ऊपर झाड़ू लगाकर जो कचरा उठाकर उसको साफ करता है। उस मजदूर को अगर उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो अर्जुन सिंह जी जो कहेंगे बिल्कुल सत्य है कि ना ट्रेड बचेगा ना यूनियन बचेगी। तो सबसे पहले मेरा मानना यह है कि हमें
मजदूरों के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और बिल्कुल साफ तरीके से लड़नी चाहिए। जैसे कि अर्जुन सिंह जी बोल के गए हैं कि ट्रेड यूनियन का एक रह गया है कि भाई वो जाते हैं सिर्फ अपनी सेटिंग करते हैं, भाई हमें कुछ मिल जाए। जब तक हम भी अपने कार्य को पूर्णतः सफाई से नहीं करेंगे, मेहनत अपने ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब तक यूनियन और ट्रेड यूनियन नहीं रहेगी और आगे समस्या बढ़ती और विशाल रूप ले लेगी, खत्म नहीं होगी। मेरा नाम संगीता मल्लिक है। संगीता जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की किन मुद्दों को लेके की क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? मैं ये मुद्दा उठाना चाहती हूँ जो हमारे संगठित और असंगठित ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज जो श्रमिक भाई लोग बहन लोग हैं, उन लोगों के हक से हम लोग लड़ना चाहते हैं। उन लोगों का कभी कभी क्या होता है, ठीक से वेतन नहीं मिलते हैं, ठीक से छुट्टी नहीं मिलते हैं, उनके साथ अन्याय होता है, उनको बोनस नहीं दिया नहीं जाता है। उन लोगों के साथ हम खड़े हैं और अगले दिन उन लोगों के लिए हम लड़ेंगे और हमारे सब श्रमिक लोगों के लिए जो श्रमिक लोगों को जो हम उनके लिए जो प्रॉफिट दे सकते हैं, उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं, तो हम हमारी संगठन उसमें बहुत खुशी मिलेगी। संगठन का नाम क्या है आपके? संगठन का नाम है BJMTUC, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल। मैं काक्षी रावल हूँ, संगठन के ट्रेजर की पोजीशन को लेकर चल रही हूँ। संगठन का जो आज का मुद्दा है ये है, मजदूर जो है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी योजनाएं बना रखी है। योजनाएं बनने के बावजूद मजदूर को उसके बारे में पता नहीं है। संगठन की पूरी कोशिश है हर योजना का, हर स्कीम का फायदा मजदूर तक जाए, उनकी ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनके हक है उनको मिले। हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा कि मजदूर का विकास और हम सबका साथ और आप सबके प्रयास से उनके पास उनका। किस तरह जागरूक करेंगे उनको? जैसे आपने बताया कि जो सरकारों ने फैसिलिटी मजदूरों के लिए, उनको कैसे जागरूक करेंगे? हमारे स्टेट के हर हेड अपने अपने स्टेट के सारे मजदूरों को इकट्ठा करके रजिस्टर करेंगे, उनको उनके हक की सारी बातों की जानकारी दी जाएगी और टाइम टू टाइम हम सरकार के पास अपने अपडेट्स लेकर जाएंगे। इस तरह से मिलजुल कर ये काम होगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.